दोस्तों, आपने कई लोगों से यह बात तो सुनी ही होगी कि अगर बॉलीवुड में सफल होना है और अपना करियर बनाना है तो शुरुआत में आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। फिर यह कॉम्प्रोमाइज पैसों को लेकर हो या फिर अपनी इज्जत को लेकर हो। अक्सर यह खबरें आती भी रहती हैं कि किसी नई लड़की से बॉलीवुड में काम के बदले डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर द्वारा अननेसेसरी डिमांड किए गए। पर क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में ऐसी कई अभिनेत्री हैं जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए हर वह कीमत चुकाई जो एक इज्जतदार लड़की कभी भी चुकाना नहीं चाहेगी। इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियों का नाम शामिल है। अब जैसे कि कंगना रनौत को ही ले लीजिए। अपनी पहली फिल्म में किसिंग सीन देने पर कंगना के मां बाप ने उन्हें बेदखल कर दिया था। जो ना करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई आगे कंगना। पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने मर्दों को फंसाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया। सिर्फ फिल्मों में काम पाने के लालच में इतनी डेस्परिंग और उसके बाद नशे की गिरफ्त में चली गई। यहां तक कि बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर ने इनका इस्तेमाल करके इन्हें छोड़ दिया। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें कंगना की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि बॉलीवुड में शायद फिलहाल यही वह एकमात्र एक्ट्रेस हैं जो किसी भी मुद्दे पर अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के रखती हैं। और शायद इसीलिए जनता आज भी कंगना रनौत को प्यार करती है। तभी तो यह मोदी सरकार की चहेती मंत्री भी हैं। इस वीडियो में हम कंगना रनौत की लाइफ के ऐसे ऐसे किस्से शेयर करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। पर उससे पहले नजर डालते हैं कंगना रनौत की शुरुआती जीवन पर क्या कहा था सवाल। बॉलीवुड की हॉट क्वीन कंगना का जन्म 1957 में एक ठाकुर फैमिली में पिता अमरदीप और माता आशा के घर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 23 मार्च को हुआ था। इनकी एक बहन भी है जिनका नाम रंगोली है। रंगोली ही कंगना की मैनेजर भी हैं। कंगना ने चंडीगढ़ से 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी की है। जी हां, कंगना ने सिर्फ 12th क्लास तक की ही पढ़ाई की है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि हर माता पिता का यह सपना होता है कि उनकी संतान अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर या फिर इंजीनियर बने। पर कंगना का मन फैशन में ज्यादा लगता था और तभी इन्होंने एक फैशन शो में पार्टिसिपेट किया और उन्हें फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल गया। इसके बाद कंगना को एक शूटिंग का ऑफर आया और यह बात हंसी खुशी के साथ कंगना ने अपने फैन अमिली को बताई ताकि उन्हें मुंबई जाने की परमिशन मिल जाए। पर उन्हें मुंबई जाने की आज्ञा नहीं मिली। जब कंगना 16 साल की हुई तब एक रात उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और हाथ में सिर्फ 1 लाख लेकर दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद उनकी हालत कौवा बिरयानी वाले विजय राज जैसी हो गई, इसलिए क्योंकि दिल्ली में उनके पास ना तो रहने का ठिकाना था और ना ही खाने का ठिकाना था, तो घर ही नहीं दे पाई। लेकिन यह बहुत बदमाश है भाई। फिर भी कंगना ने हार नहीं मानी और दिल्ली में नुक्कड़ नाटक और थिएटर में काम करना शुरू कर दिया और एड एजेंसियों के चक्कर लगाने भी शुरू कर दिए। पर उन्हें कुछ खास काम नहीं मिला। में कंगना के मन में यह ख्याल आया कि दोबारा से घर चली जाए। पर क्योंकि वह अपने घर से भाग कर आई थी और घर वालों के लिए इज्जत काफी ज्यादा मायने रखती थी, इसलिए कंगना ने दोबारा से घर जाने का फैसला ही टाल दिया। यहां पर कंगना के कुछ दोस्तों ने उन्हें समझाया कि दिल्ली में कुछ नहीं रखा है। अगर तुम्हें वास्तव में हीरोइन बनना है तो तुम्हें माया नगरी मुंबई में जाना ही पड़ेगा। पर अगर मुंबई में कोई गॉडफादर ना हो तो काम पाने में तुम्हें कई साल लग सकते हैं। दोस्तों की बात मानकर कंगना मुंबई आ गई और रोजाना डायरेक्टर के घरों और ऑफिसों के चक्कर लगाने लगी, पर उन्हें काम नहीं मिला। ऐसे में कंगना ने एक्टिंग को गहराई से समझने के लिए आशा चंद्रा के ड्रामा स्कूल को ज्वाइन कर लिया और हॉस्टल में ही रहने लगी। मुंबई में कंगना को 1-2 सूट मिल जाते थे जिससे उनका खर्चा
चल जाता था हॉस्टल में कंगना की एक दोस्त बनी डॉली, जिसने भलाई के नाम पर कंगना को नर्क में फंसा दिया। जी हां दोस्तों, डॉली कई बड़े बड़े एक्टर को जानती थी और उसने कंगना की मुलाकात आदित्य पंचोली से करवाई। आदित्य पंचोली ने कंगना को हीरोइन बनने का सपना दिखाया और अपने जाल में फंसा लिया। वह अलग बात है कि वह खुद ही कई दशकों से बेरोजगार बैठा है। आदित्य पंचोली ने कंगना को अपने किसी दोस्त के फ्लैट में रखा और फिल्मों में काम पाने की लालच में कंगना आदित्य पंचोली के साथ लिव इन में रहने लगी। कंगना सिर्फ 17 साल की थी और अपने से कई साल बड़े आदित्य के साथ वह लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आदित्य उन्हें हीरोइन बना देगा। आदित्य कंगना को अपने साथ बड़ी बड़ी नाइट पार्टियों में ले जाने लगा और धीरे धीरे नाइट पार्टियों में जाने की वजह से कंगना शराब पीने लगी और कई तरह के नशे करने लगी। आदित्य पंचोली ने कंगना का खूब फायदा उठाया और कई बार उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की, लेकिन कंगना हमेशा विरोध करती रही। तभी उन्हें प्रियंका चोपड़ा के साथ फैशन मूवी में साइन कर लिया गया और एक बार फिर से कंगना लाइमलाइट में आ गई। कंगना ने फैशन में खूब जलवा दिखाया। जिस्मों का है यह जलवा, किस्मों का है यह जल, और इस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिल गया। और इसके बाद एक बार फिर कंगना को बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी कंगना की झोली में और भी कई बेहतरीन फिल्में आई, जैसे कि वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, शूट आउट एट वडाला, रिवॉल्वर, रानी, रंगून गेम। कंगना की अगर सबसे सफल फिल्मों की बात की जाए तो वह रही क्रिश, क्वीन, तनु वेड्स मनु और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। तनु वेड्स मनु में इनके किरदार ने खूब शोहरत बटोरी। फिल्म भी इतनी बड़ी हिट हुई कि इसका दूसरा पार्ट भी आ गया, जिसका नाम था तनु वेड्स मन रिटर्न्स। अच्छी खासी चटनी चंगी घनी बावली होगी। फिल्म क्वीन में उनके काम को इतना पसंद किया गया कि पूरी फिल्म कंगना ने अकेले दम पर हिट करवा दी। इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है, और यहीं से कंगना के अंदर घमंड ने जगह बना ली। कंगना को लगने लगा कि वह अकेले दम पर फिल्में चला सकती है और उसे किसी हीरो की जरूरत नहीं है। और फिर कंगना ने उन फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया जिनमें सिर्फ उन्हें ही मह दिया जाए, जिनमें सिमरन पंगा ढाकर और मणिकर्णिका जैसी फिल्में शामिल रही। अब हम बात करेंगे कंगना के अफेयर्स की फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में काम करने के दौरान कंगना का नाम अजय देवगन के साथ जुड़ा। इसके बाद तो अजय देवगन कंगना को अपनी हर फिल्म में लेने लगे और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। वहीं कंगना भी अजय देवगन के करीब आने लगी, क्योंकि अजय देवगन पहले से एक बड़े सुपरस्टार थे। अजय देवगन ने अपना करियर कंगना से काफी पहले ही शुरू किया था, पर जब इस बात की जानकारी काजोल को हुई तो उन्होंने अजय देवगन को खूब फटकारा और इसके बाद अजय ने तो कंगना से दूरी बनाना ही सही। भाई बीवी से कौन लड़ सकता है फिल्म। राज मिस्त्री में काम करने के दौरान कंगना के अपोजिट शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन थे और इस फिल्म के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। जहां अध्ययन कंगना को प्यार करने लगे थे तो वहीं कंगना भी अध्ययन के बारे में अच्छा सोचती थी, पर शेखर सुमन नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कंगना रनौत के चक्कर में पड़े, क्योंकि शेखर का मानना था कि कंगना दिमागी रूप से कमजोर है और वह थोड़ी मेंटल भी है। पर जब उन्हें कोई भी बहाना नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि कंगना ने उनके बेटे पर काला जादू करवा दिया है और काले जादू से ही मेरे बेटे को फंसा कर रखा है। बाद में अध्ययन सुमन ने भी यह बयान दिया कि कंगना ने उन्हें अपने वश में कर रखा था, मतलब कि उन पर काला जादू करके लोगों को फंसाने के आरोप लगने लगे। अब यह सोचने वाली बात है
कि फिल्म राज काले जादू की कहानी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कंगना को सच में काला जादू आता है। इसके बाद कंगना का नाम बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम मैन ऋतिक रोशन के साथ जुड़ा। कंगना के प्यार में ऋतिक ऐसे पागल हुए कि अपनी पत्नी को भी उन्होंने तलाक दे दिया। लेकिन धीरे धीरे उनका प्यार भी एक मिस्ट्री बनने लगा। फिल्म बैंग बैंग में ऋतिक रोशन ने कटरीना कैफ के साथ काम किया और कटरीना के साथ ऋतिक के अफेयर की चर्चाएं भी बॉलीवुड में होने लगी कंगना को। जब यह बात पता चला तो उन्होंने रति क्रीड़ा और फिर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ऋतिक रोशन ने कंगना पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कंगना मानसिक रूप से बीमार है और कंगना का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। कंगना ने भी संगीत रतिक्रिया से मिलने के लिए मुंबई आया करते थे, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चला। अब बात करते हैं कंगना के उन बयानों और विवादों की जो उन्हें बॉलीवुड में सबसे अलग बनाते हैं। कंगना का पहला विवाद करण जौहर से जुड़ा। जब उन्होंने करण जौहर के ही शो कॉफी विद करण में उन्हें मूवी माफिया और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाला बता दिया था। करण जौहर इस बात पर इतना भड़क गए कि उन्होंने कंगना को विक्टिम कार्ड वाली महिला कह दिया और कंगना को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने को भी कहा। लेकिन कंगना भी कहां चुप रहने वाली थी। उन्होंने भी करण जहर से कह दिया कि यह इंडस्ट्री तुम्हारे पापा का बनाया हुआ स्टूडियो नहीं है, जो तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ दूंगी भाई। इसके बाद तो कंगना और करण दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आलिया भट्ट की सफलता को लेकर भी कंगना ने कहा था कि वह करण जौहर की कठपुतली है, इसलिए मैं उनकी सफलता को सफलता नहीं मानती। इसके बाद यह विवाद काफी बढ़ गया। हालांकि हर जगह उंगली करने की आदत कंगना के लिए कई बार आफत भी बनी, लेकिन इससे कंगना को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। कंगना ने महेश भट्ट के साथ एक फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, जिसके बाद कंगना पर महेश भट्ट भड़क गए और उन्होंने कंगना पर चप्पल फेंक कर मारी थी। सुनने में यह भी आया था कि कंगना को महेश भट्ट ने खूब पीटा और महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट ने कंगना को बचाया था। इसके बाद कंगना ने महेश भट्ट का वह काला कच्चा चिट्ठा खोलकर दुनिया के सामने रखा। इसके बाद महेश भट्ट एक से नंगे हो गए। महेश भट्ट पर कंगना ने कई गंभीर आरोप लगाए और उन्हें हवस और सन्न की डायरेक्टर तक बता दिया था। बाद में बॉलीवुड से कंगना का 26 का आंकड़ा होता चला गया। कंगना का सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई और कंगना ने पूरे बॉलीवुड और नेपोटिज्म को इसका जिम्मेदार ठहराया। करण जौहर इस बात पर इतना भड़क गए कि उन्होंने कंगना को विक्टिम कार्ड वाली महिला कह दिया और कंगना को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने को भी कहा। लेकिन कंगना भी कहां चुप रहने वाली थी। उन्होंने भी करण जौहर से कह दिया कि यह इंडस्ट्री तुम्हारे पापा का बनाया हुआ स्टूडियो नहीं है, जो तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ दूंगी भाई। इसके बाद तो कंगना और करण दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आलिया भट्ट की सफलता को लेकर भी कंगना ने कहा था कि वह करण जौहर की कठपुतली है, इसलिए मैं उनकी सफलता को सफलता नहीं मानती। इसके बाद यह विवाद काफी बढ़ गया। हालांकि हर जगह उंगली करने की आदत कंगना के लिए कई बार आफत भी बनी, लेकिन इससे कंगना को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। कंगना ने महेश भट्ट के साथ एक फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, जिसके बाद कंगना पर महेश भट्ट भड़क गए और उन्होंने कंगना पर चप्पल फेंक कर मारी थी। सुनने में यह भी आया था कि कंगना को महेश भट्ट ने खूब पीटा और महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट ने कंगना को बचाया था। इसके बाद कंगना ने महेश भट्ट का वह काला कच्चा चिट्ठा खोलकर दुनिया के सामने रखा। इसके बाद महेश भट्ट एकदम से नंगे हो गए।
महेश भट्ट पर कंगना ने कई गंभीर आरोप लगाए और उन्हें हंसी और सन की डायरेक्टर तक बता दिया था। बाद में बॉलीवुड से कंगना का 30 सिटकॉम